मेरे पति के देहांत के बाद मेरी दुनिया जैसे एक ही पल में उजड़ गई थी। शादी तो मेरी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन इतने कम समय में ही मैंने ज़िंदगी के इतने रंग देख लिए थे कि अब हर रंग फीका लगने लगा था। मेरे पति बहुत मेहनती इंसान थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क हादसे ने उन्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। उस दिन के बाद मैं सिर्फ अपने 8 साल के बेटे आरव के लिए जी रही थी। वही मेरी ज़िंदगी था, वही मेरी उम्मीद। हमारा घर बहुत छोटा था, टूटी हुई दीवारें, बरसात में टपकती छत और रसोई में हर महीने राशन की चिंता। मैं लोगों के घरों में सिलाई का काम करके जैसे तैसे घर चला रही थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे ससुराल में अब सिर्फ मैं, मेरा बेटा और मेरा देवर विकास रहते थे। विकास उम्र में मुझसे छोटा था, करीब 25 साल का। पहले वह भी बिल्कुल साधारण लड़का था। दिन भर इधर उधर मजदूरी करता, कभी काम मिलता तो कभी नहीं। कई बार तो घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदलने लगा। विकास ने पहले नया मोबाइल खरीदा। मैंने सोचा शायद कहीं अच्छा काम मिल गया। फिर कुछ ही दिनों में उसने महंगे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसके बाद उसने घर में नया फ्रिज, टीवी और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी खरीद ली। मैं हैरान थी, जिस घर में 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं होते थे, वहाँ अचानक इतना पैसा कहाँ से आने लगा। एक रात जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, तब मैंने देखा कि विकास फ़ोन पर किसी से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। हाँ, माल पहुँच गया है, बाकी पैसे कल मिल जाएंगे। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा डर था। मुझे देखते ही उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस खाना बना रही थी। मैंने सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले कुछ दिनों में मैंने गौर किया कि विकास देर रात घर आता है। कई बार उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है, कभी कभी हाथों में हल्की चोटें भी होती। लेकिन जब भी मैं पूछती, वह बात टाल देता। काम थोड़ा मुश्किल है भाभी, आप चिंता मत करो। एक दिन मोहल्ले की औरतें मेरे पास आई। उनमें से एक ने धीमे से कहा, सुनो बहू, तुम्हारा देवर ठीक काम नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं कि उसका संबंध कुछ गलत लोगों से है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उसी रात विकास से साफ साफ पूछ लिया, सच बताओ विकास, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भाभी, अगर मैं सच बताऊं तो आप डर जाएंगी। मैं पहले ही डर चुकी हूं। मैंने कांपती आवाज़ में कहा। विकास ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कुछ लोगों के साथ बॉर्डर पार सामान पहुंचाने का काम करता हूं। कौन सा सामान? मैंने घबरा कर पूछा। उसने नज़रें झुका ली। गैर कानूनी सामान। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? भाभी, वो अचानक ज़ोर से बोला, गरीबी ने हमें क्या दिया है? भैया पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, मिला क्या? मौत। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। मैं बस चाहता हूँ कि आरव अच्छे स्कूल में पढ़े, आप लोग अच्छे से जी सकें। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी बात सच भी थी। गरीबी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है, लेकिन गलत रास्ता आखिर गलत ही होता है। उस दिन के बाद मेरा डर और बढ़ गया। हर बार जब विकास देर रात घर लौटता, मेरा दिल कांपने लगता। कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं कोई दुश्मन पीछे ना पड़ जाए। और फिर एक रात वही हुआ जिसका डर था। आधी रात को अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो पुलिस। हमारे हाथ पांव सन पड़ गए। विकास का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोला, भाभी, अगर आज मैं पकड़ा गया तो आरव का ख्याल रखना। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।